हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। तपते रेगिस्तान के बीच तीन अजनबी अपनी अपनी परेशानियों के साथ सफर कर रहे थे। इनमें से एक समीर एक साधारण चरवाहा था जिसने अपने गांव में जमीन खोदी थी। दूसरा राहिल नाविक का बेटा था जिसने अपने पिता की नाव डूबने के कारण अपनी आजीविका खोदी थी। तीसरा अयान एक व्यापारी परिवार का वारिस था जो अपने साझेदारों के धोखे के कारण कर्ज में डूब गया था। वे सभी अपने जीवन में नई शुरुआत की तलाश में थे। जैसे ही वे रेगिस्तान में आगे बढ़े, उन्होंने एक कमजोर और घायल व्यक्ति को देखा जो एक पुराने पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। तीनों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और आराम करने दिया। व्यक्ति, जो बाद में खुद को आमिर के रूप में परिचित कराता है, पहले तो डरा हुआ था, लेकिन उनकी दयालुता ने उसे आश्वस्त कर दिया। आराम करने के बाद आमिर ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में फंस गया था। लेकिन जब तीनों ने उसे अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो आमिर ने खुलासा किया कि वह वास्तव में एक राजा था। उसके विश्वासघाती चाचा ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और महल पर हमला कर दिया था। इस हमले में उसके परिवार और वफादार रक्षकों को मार दिया गया था और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। आमिर ने बताया कि उसका चाचा न केवल सत्ता का लोभी था, बल्कि उसके राज्य की जनता के साथ अन्याय भी करता था। आमिर ने शपथ ली थी कि यदि उसे मौका मिला तो वह फिर से न्याय और करुणा से शासन करेगा। यह सुनने के बाद तीनों साथियों ने आमिर को दिलासा दिया और फैसला किया कि वे शहर पहुंचकर अपने अपने तरीके से जीवन को फिर से शुरू करेंगे। चारों ने एक साथ सफर किया और अंततः एक छोटे से शहर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने तय किया कि वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। सबसे पहले समीर ने शहर में लकड़हारे का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी ईमानदारी और लगन से उसने न केवल पैसे कमाए, बल्कि लकड़हारे का विश्वास भी जीत लिया। लकड़हारे ने समीर को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। समीर ने अपनी कमाई से अपने दोस्तों के लिए खाना और रहने का प्रबंध किया। राहिल, जो पहले अपने पिता के साथ समुद्र में समय बिताता था, ने शहर के बंदरगाह पर काम शुरू किया। वहां उसने अपने अनुभव का उपयोग करके व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बेहतर रास्ते सुझाए। उसकी योजनाओं ने व्यापारियों को समय और पैसा बचाने में मदद की। उसकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता ने उसे बंदरगाह के व्यापारिक अधिकारियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। अयान ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए शहर के बाजार में एक छोटी दुकान खोली। उसने अपने ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार और उचित दामों से तेजी से विश्वास अर्जित किया। उसकी दुकान जल्द ही शहर के सबसे व्यस्त व्यापारिक स्थलों में से एक बन गई। इस बीच आमिर ने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए शहर के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया। वह स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए आम जनता के बीच रहता था। एक दिन जब शहर के पुराने राजा की मृत्यु के बाद नए शासक के चयन की चर्चा शुरू हुई, तो आमिर की बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित लोगों ने उसे राजा के रूप में चुनने की पेशकश की। आमिर ने अपनी पहचान का खुलासा करते हुए बताया कि वह वास्तव में उसी राज्य का राजा है जिसे उसके चाचा ने हथिया लिया था। जनता ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे राजा के रूप में स्वीकार किया। राजा बनते ही आमिर ने अपने दोस्तों को राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। समीर को ग्रामीण मामलों का मंत्री बनाया गया ताकि वह किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को हल कर सके। राहिल को व्यापार और परिवहन मंत्री बनाया गया, जिससे वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके राज्य के व्यापार को बढ़ावा दे सके। अयान को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, जिससे वह अपनी चतुराई और अनुभव का उपयोग करके राज्य के आर्थिक मामलों को संभाल सके। जब आमिर के चाचा को इस बदलाव के बारे में पता चला, तो वह घबरा गया। ने अपने चाचा को बुलाकर उसे उसके अन्याय के लिए माफ कर दिया, लेकिन न्याय सुनिश्चित करते हुए उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। आमिर ने जनता से वादा किया कि वह न्याय और करुणा के साथ शासन करेगा। राजा आमिर ने अपने शासनकाल के दौरान यह संदेश फैलाया कि मेहनत, ईमानदारी और विश्वास जीवन के असली मूल्य हैं। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जो न केवल समृद्ध था, बल्कि न्याय और शांति का प्रतीक भी था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद
सच्चाई और मेहनत से हमेशा विजय प्राप्त की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।